अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर्स अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर ज़बान के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कुछ मख़सूस अल्फाज है जो हमारे बोलने में खूबसूरती पैदा करते हैं। यानी स्ट्रक्चर ऐसे अल्फाज होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का मानी है साख्त। इन उर्दू में इसका मानी है साख्त। तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी मानी भी समझा देता हूँ, और स्ट्रक्चर में चंद 2-3 एग्जांपल भी दिए हैं, उसको भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज स्ट्रक्चर? ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर सिंपली क्या है उसको बोलो कि इट इज़ अ वर्ड। स्ट्रक्चर क्या है? एक लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है? विच ब्रिंग्स ब्यूटी इन आवर स्पीकिंग, जो हमारे बोलने में, हमारे बोल चाल में खूबसूरती पैदा करता है। एक ऐसा लफ्ज़ है। क्लियर? स्ट्रक्चर इज़ अ वर्ड। स्ट्रक्चर एक लफ्ज़ है। विच ब्रिंग्स ब्यूटी इन आवर स्पीकिंग, जो हमारे बोल चाल में खूबसूरती पैदा करता है। एक ऐसा लफ्ज़ है। अब हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक पार्डन है। पार्डन की जगह पर हम यस ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2 एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लीज़ ये भी एक स्ट्रक्चर है हमारे साथ। तो सबसे पहले आते हैं पार्डन को हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, या यस को। पार्डन को हम दोहराई के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी के अल्फाज को ना समझे। मिसाल के तौर पर किसी ने कुछ बोला तो आप उसको कहते हो मतलब अगर आपने बोला कि आप क्या कहते हो, आपने क्या कहा, आपने क्या समझाया, तो ये मतलब एक पूरा जुमला है। लेकिन उसको शॉर्टकट में एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्डन। यानी अपने बात को दोहराइए, आप उसको ये पैगाम देना चाहते हैं, या आप कहते हो यस आपने क्या बोला, ठीक है। हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पार्डन या यस। क्लियर? इट इज़ यूज टू रिपीट द टॉक ऑफ समवन, या रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? स्ट्रक्चर नंबर 2 आपके पास है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी को हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, इट इज़ यूज टू गेट द अटेंशन ऑफ समवन, किसी का तवज्जो हासिल करने के लिए। इट इज़ यूज टू गेट द इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ समवन, ठीक है। किसी का तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने तरह का किसी का अपने तरफ मुतवज्जो करना, बस इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रोड में आपका कोई टीचर जा रहा है, आपका कोई भाई जा रहा है, या कोई आप किसी को बुलाते हो, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैडम, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, ठीक है। मतलब वो स्पीड में है, या वो मतलब आपका अल्फाज आप उसको नारा लगाते हो तो अच्छा नहीं लगता है तो हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अरबी ज़बान में है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, यानी तवज्जो फरमाए। तीसरा जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो प्लीज़। प्लीज़ क्या है? ये दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होता है। आज जाना दरख्वास्त जब हम किसी से करते हैं, प्लीज़ गिव मी दिस थिंग, प्लीज़ टीच मी, और प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। इसी तरह मतलब दरख्वास्त, आज जाना दरख्वास्त आप किसी से करते हो, प्लीज़ गिव मी समथिंग, प्लीज़ गिव मी योर केप, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो आज का जो हमारा मुख्तसर सा टॉपिक था, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है। विच ब्रिंग्स ब्यूटी इन आवर स्पीकिंग, जो हमारे बोल चाल या बोलने में खूबसूरती पैदा करता है। नंबर 2, इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल क्या है? पार्डन और यस, ठीक है। आप किसी की बात को फुल नहीं समझे, 100% आपको समझ नहीं आई, तो आप क्या करते हो? आप इस तरह इस्तेमाल करते हो इस लफ्ज़ को कि पार्डन, यानी अपने बात को दोहराए है, या यस आपने क्या कहा, ठीक है। इस तरह के इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो एक्सक्यूज़ में है। गेट द अटेंशन ऑफ समवन, किसी की तवज्जो अपनी तरफ मतलब अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए किसी को। और तीसरा जो प्लीज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ये आजिज़ाना दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए इंशाल्लाह। ये हमारे हिसाब से बेस 1 क्लास के स्ट्रक्चर्स है। तो बेस 1 क्लास के कुछ और भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं। टाइम टेलिंग है, टाइम आस्किंग है, डेट टेलिंग है, डेट आस्किंग है। इसी तरह और भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज को इकट्ठा किया है। एक बुक है बेस 1 क्लास के बुक में इसको दिया गया है। तो इंशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर 3-3-4